राक्षसों और देवताओं की निगाहें उस कवच पर थी। रात के अंत में करण को एक अनोखी आवाज से नींद से उठा दिया गया था, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर देने वाली थी। उसे जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। जब करण बाहर निकला, उसे एक ऐसी चीज नजर आई जिससे उसका दिल एक धड़कन छोड़ दिया। उसके प्यारे गांव में आग लगी हुई थी। रात को जो शांत थी, उसे एक विशाल युद्ध की लड़ाई ने अचानक उखड़ा दिया। देवता और राक्षस, मिथक और किंवदंती के जीव उसकी आंखों के सामने टकरा रहे थे। आसमान, जो कभी तारों से भरा था, अब धुएं से ढका हुआ था। आग का खेल उन्मत्त होता नजर आया, गांव में भयानक छायाएं छोड़ता। हवा जलती हुई लकड़ी की गंध और लड़ाई की तीखी बदबू से भरी हुई थी। रात की शांति को अब तलवारों की टकराव और लड़ने वालों की चीखों की गूंज ने बदल दिया था। पूरी जगह, जो कभी शांति का स्वर्ग थी, अब हलचल और अंधेरे में डूब गई थी। करण, एक गांव वाला, भयभीत होकर देखता रह गया जब देवताओं और राक्षसों का भयानक युद्ध जारी था। राक्षस, जिनकी आग सी आंखें और भयंकर रूप थे, विनाश और डर फैला रहे थे, गांव को आग लगा रहे थे। दूसरी ओर देवताओं की कोशिश थी राक्षसों को दूर रखने की, उनकी दिव्य शक्तियां राक्षसों की बलवा से टकरा रही थीं। घर जल रहे थे, फसलें नष्ट हो रही थीं, और लोग भागते हुए अपने जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गांव, जो कभी खुशी और दोस्ती का स्थान था, अब एक युद्ध का मैदान बन गया था, जिसमें इसके निवासी बस बेकार शिकार थे। करण ने देवताओं और राक्षसों को युद्ध में बंद देखा, जिससे दोनों पक्षों में विनाश हुआ। ये नजारा एक अजब-गजब और डरावना लगा। उसे पता था कि कुछ करना होगा, उसकी मदद के बिना वो बेबस महसूस कर रहा था। वो बस एक मानव था जो दिव्य प्राणियों के बीच लड़ाई में फंस गया था। जब वो वहां खड़ा था, अपनी दुनिया जलते हुए देखकर उसे एक बड़ी निराशा की भावना हुई। लेकिन उसे भी पता था कि वो हार नहीं मान सकता। अभी नहीं। करण ने महसूस किया कि अराजकता एक चीज के लिए थी, कवच। पूरा गांव जल रहा था, धुएं से आसमान भर गया था, और इस सब में करण को पता था कि कवच ही इसकी वजह था। राक्षस आग लगा रहे थे जबकि देवताओं ने उन्हें दबाने की कोशिश की, पर तबाही फैल रही थी। उस तबाही के बीच आशा की एक किरण के रूप में कवच उन लोगों के लिए लड़ रहे थे। संकट की तात्कालिकता से उकसाया, करण भागकर घर वापस पहुंच गया। उसका दिल धड़क रहा था जब वह अपने छिपे हुए कवच को निकालते हुए उसकी जगह से निकाल लिया। ठंडी धातु आग की रोशनी में चमक रही थी, जिसके जटिल डिजाइन प्राचीन शक्ति से निर्मित थे। लेकिन कवच बस एक धातु का टुकड़ा नहीं था। इसमें समझ से परे एक शक्ति थी, जो इस युद्ध के फैसलों को बदल सकती थी। उसने कवच को अपने हाथों में पकड़ लिया, उसके वजन को महसूस करते हुए उसकी ठंडक उसकी त्वचा में रिस रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि सतह के नीचे ऊर्जा गुंज रही है। लेकिन कैसे? वह, एक मामूली इंसान, इतनी दिव्य शक्ति को कैसे कंट्रोल कर सकता है? जब वो वहां खड़ा था, कवच पकड़े हुए, लड़ाई जारी थी। देवता और राक्षसों का एक ऐसा युद्ध था जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता था। और इस सब के बीच में करण था, एक युवा जिसके हाथों में लड़ाई का जुनून था। कवच का इस्तेमाल कैसे करें, उसे पता नहीं था। उसके गांव में आग लगी थी, उसके लोग खतरे में थे, और देवता और राक्षस रुकने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास कवच न हो जाता। करण को मालूम था कि करना होगा। उसे कवच का उपयोग करने का तरीका खोजना था। सवाल ये था कि कैसे? अचानक एक दानव ने करण को देखा और आगे बढ़ा। करण, जब वो प्रतिष्ठित कवच को अपने हाथों में पकड़े थे, तब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक डर की ठंड दौड़ गई। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही राक्षस ने उड़ान भरते अपने दोस्त को पकड़ लिया। रात की हवा में उसकी हंसी गूंजती रही। करण, उसका दोस्त चिल्लाया, राक्षस की लोहे की गांठ में संघर्ष करते हुए। राक्षस की आंखें दुष्ट खुशी से चमक उठी क्योंकि उसने अपनी कस ली थी। पकड़ो, जिससे उसका दोस्त दर्द से हौंफने लगा। करण, अर्म देना। राक्षस ने मांग की, उसकी आवाज लालच और खतरे से भरी थी। करण का दिल उसके दोस्त को देखते ही धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर भर गया। उसे अपने दोस्त को बचाने की इच्छा और जानकारी के बीच फंसना पड़ा कि कवच सौंपने से भयानक परिणाम होंगे। क्योंकि कवच एक साधारण उपकरण नहीं था। वह अपने हाथों में कवच की ओर देखा, जबकि चांदनी में ठंडी धातु चमक रही थी। उसे नहीं पता था कि इसकी ताकत कैसे नियंत्रित की जाए और दोस्त को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। राक्षस, उसकी हिचकिचाहट देखकर, एक क्रूर हंसी छोड़ दी, अपने दोस्त को जकड़कर और मजबूत करते हुए। टिकटॉक, करण, दानव ने ताना मारा, उसकी आंखें क्रूर उत्तेजना से चमक रही थीं। आपका समय समाप्त हो रहा है। करण का मन दौड़ता हुआ था जब वो दोस्त को बचाने का तरीका सोच रहा था। वो दानव से लड़ने का प्रयास कर सकता था, पर उसे पता था कि ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मौका नहीं था।
वो कवच सौंप दे सकता था, लेकिन इसका मतलब उसे अपने गांव को बचाने वाला एकमात्र हथियार समर्पित करना होगा। हर सेकंड उसके दोस्त की चीखें कमजोर होती जा रही थी और राक्षस की हंसी और जोर पकड़ रही थी। चुनाव साफ था, लेकिन मुश्किल था। कवच को सौंप दे और उसके दोस्त को बचाएं, या इसे रखें और सब कुछ जोखिम में डालें। करण को एक दुविधा में छोड़ दिया गया था। अनिश्चित था कि अपने दोस्त को कैसे बचाया जाए। करण का परिवार भी अब राक्षसों के चंगुल में था। राक्षसों ने दुनिया के संतुलन को टिप सकने वाले कवच की मांग की, जबकि एक ठंडक भरी चुप्पी हवा में फैल गई। करण के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे जब उसने कवच को अपने हाथों में पकड़ा था। उसे एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ दुनिया के भाग्य के बीच फंस जाना था, जैसे शैतान और समुद्र के बीच। राक्षसों ने उपहास किया, उनकी आंखें चमक रही थीं। करण, कवच दो और परिवार बचाओ। वे फुफकार रहे थे, उनकी आवाजें अभी भी रात में गूंज रही थीं। करण के हाथ कवच के चारों ओर कस गए, उसकी आंखें राक्षसों और उसके डरे हुए परिवार के बीच घूम रही थीं। उसे उनकी आंखों में डर दिख रहा था, उनके शरीर कांप रहे थे। निर्णय लेना आसान नहीं था, और उसके कंधों पर इसका भार भारी पड़ रहा था। उसे दुनिया का ख्याल आया कि अगर राक्षस कवच को हाथ में ले ले तो क्या होगा, लेकिन उसने अपने परिवार के बारे में भी सोचा, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जिन लोगों को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसका मन विचारों का एक भंवर था, हर एक उसे एक अलग दिशा में खींच रहा था। चुप्पी खींचती गई, तनाव महसूस हो रहा था। आखिरकार करण ने गहरी सांस ली, उसकी कवच पर ग्रिप कम हो गई। अपने परिवार को एक आखिरी नजर से देखा, उनके चेहरों पर डर का निशान था, मदद की गुहार थी। फिर भारी मन से उसने राक्षसों की ओर मुड़ दिया। इसे ले लो, उसने बस इतना कहा, उसकी आवाज फिसफिसाती। राक्षस हंसे, उनकी खतरनाक हंसी रात में गूंजती रही। उन्होंने हथियार पर पंजे फैलाए, जो कवच को जकड़ लिए। हताशा के एक क्षण में करण ने राक्षसों को कवच सौंप दिया। उसने एक टफ निर्णय लिया था, एक ऐसा निर्णय जो उसके जीवन और दुनिया के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। कवच राक्षसों के पास चला गया और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। वे गांव में तबाही मचा रहे थे, डरे हुए ग्रामीणों की चीखों के बीच उनकी हंसी गूंज रही थी। घरों में आग लग गई, एक बार शांतिपूर्ण गांव अब अराजकता और विनाश का एक भयानक दृश्य था। राक्षस अपनी नई शक्ति के साथ अजेय लग रहे थे। उसके फैसले का भार, उसके दोस्त के त्याग का दर्द, उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। उसे एक गहरी अपराध और बेबसी की भावना महसूस हुई। उसे गहरा अपराध का एहसास था और वो असहाय महसूस कर रहा था। परंतु वो उन पर जो कुछ लाया था, वो विनाश था। दोस्त के संयुक्त अवशेषों का दृश्य, जो दानवों की बर्बरता का एक खतरनाक स्मरण था, उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी भेज दिया। अभी भी उसे अपने दोस्त के अनुरोध और आतंक दिख रहा था। उसे दोस्त के लिए दोषी महसूस होता था, अपने गांव के लिए भी। उसने कवच की शक्ति और राक्षसों की क्रूरता को अंदाजा नहीं लगाया था। इस हलचल में करण को दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत का अनुभव हुआ। वो बस एक आम इंसान था, जो इन शक्तिशाली रहस्यमय प्राणियों से लड़ने में असमर्थ था। उसे एक शक्तिशाली देवता की मदद चाहिए थी, जो राक्षसों से लड़ सकता हो। उसका दिल अपराधी महसूस कर रहा था और वो अपनी गलतियों को सुधारने तड़प रहा। उसे पता था कि ये चीजें आसान नहीं होंगी। देवता को मनाकर राक्षसों से लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे अपने गांव, अपने परिवार और अपने गिरे हुए दोस्त के लिए होना था। उसे राक्षसों से लड़ने के लिए, अपने डर का सामना करने के लिए साहस, ताकत जुटानी थी। इतनी बड़ी मुश्किलों के सामने करण को पता था कि उसे राक्षसों से लड़ने के लिए शक्तिशाली देवता की मदद चाहिए।